तो दोस्तों पिछले भाग में हमने देखा था कि हमारे अनंत बाबू को पहली नज़र में ही सड़क किनारे मीरा से प्यार हो जाता है और वो अपने दोस्त रुद्रांश को उसे ढूंढने के लिए बोलता है। अब देखते हैं आगे। शाम के करीब 7:30 बजे मीरा मैकडॉनल्ड से काम खत्म करके आश्रम लौटी। जैसे ही वो अंदर आई, बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे। मीरा ने मुस्कुराते हुए सबको अपने पास बुलाया और प्यार से उनके सिर सहलाने लगी। फिर वो दाऊ के पास गई, धीरे से कुछ पैसे उनकी हथेली पर रखते हुए बोली, दाऊ आज मेरी सैलरी मिली है, आप ये रख लीजिए। दाऊ ने एक नज़र उन पैसों पर डाली, फिर मीरा की तरफ स्नेह भरी मुस्कान के साथ पैसे वापस करते हुए बोली, इसे अपने पास ही रख बेटी, परसों से तुम दोनों का कॉलेज शुरू होने आ रहा है, काम आएगा। और जहाँ तक आश्रम का खर्च है वो तो दान से चलता ही रहता है। मीरा ने हल्का सा मुंह बनाकर कहा, लेकिन दाऊ ने उसकी बात बीच में ही काट दी। कोई लेकिन वेकिन नहीं, अब जाओ कपड़े बदलो और खाना खा लो। मीरा मासूम सा चेहरा बनाकर ऊपर अपने कमरे की ओर चली गई। कमरे में आरवी अपने बेड पर बैठी फ़ोन चला रही थी। मीरा को देखते ही उसने जल्दी से फ़ोन साइड में रखा और उसके पास आकर बोली, कहाँ रह गई थी तू? मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। मीरा ने अपना बैग बेड पर रखते हुए जवाब दिया, नीचे दाऊ और बच्चों के पास चली गई थी। आरवी उसके पास बैठते हुए बोली, चल अब नीचे चलते हैं, बहुत भूख लगी है। मीरा मुस्कुराई, बस मैं कपड़े बदल लूँ फिर चलते हैं। मीरा अलमारी से कपड़े निकालकर कमरे के बाहर बने कॉमन वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों नीचे आई और खाना खाया, फिर बच्चों के कमरे में जाकर उन्हें प्यार से सुला दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद दोनों अपने कमरे में वापस आ गई और अपने अपने बेड पर लेट गई। आरवी फ़ोन में व्यस्त हो गई, लेकिन मीरा ने जैसे ही आंखें बंद की, एक चेहरा उसकी यादों में उभर आया। अनंत राठौड़, उसका चेहरा जैसे मीरा के दिल में कहीं बस गया था। कुछ पल तक वो आंखें बंद किए उसी चेहरे को महसूस करती रही, लेकिन अचानक उसे होश आया। उसने झट से आंखें खोल दी। उसकी नज़र सामने बेड पर लेटी आरवी पर गई, जो अभी भी फ़ोन में खोई हुई थी। मीरा घबरा गई। उसने तुरंत करवट बदली और अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को संभालने लगी। मन ही मन वो बुदबुदाई, हे कान्हा जी, ये गुंडा बार बार क्यों याद आ रहा है मुझे? नहीं, मुझे उसे कभी याद नहीं करना। उसने फिर से आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे भगवान का नाम लेने लगी। भगवान को याद करते करते आखिरकार मीरा की आंख लग गई, लेकिन उसी रात कोई और था जिसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। अनंत राठौड़ अपनी बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसका दिल अब भी बेचैन था, जैसे उसे किसी चीज़ की तलाश हो। वो एकटक आसमान में चमकते चांद को देख रहा था। पिछले 1 घंटे से वो वहीं खड़ा था। दोपहर में उसने और रुद्र ने मिलकर मीरा के बारे में हर तरह से जानकारी निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। जिस सड़क पर वो मिली थी वहाँ कोई कैमरा नहीं था, जो थे वो काफ़ी दूर थे, उनमें भी मीरा कहीं नज़र नहीं आई। इतने बड़े शहर में बिना किसी पहचान और तस्वीर के किसी को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। मीरा के बारे में कुछ भी पता न चल पाने की बेचैनी अनंत को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। निराश होकर जब से वो घर से लौटा था, तब से बस बालकनी में खड़ा था और अब तक कई सिगरेट खत्म कर चुका था। अनंत राठौड़ ने सिगरेट का आखिरी कच लिया और उसे नीचे फेंककर अपने जूते से मसल दिया। दोनों हाथ ट्राउजर की जेब में डालकर वो चुपचाप आसमान में चमकते चांद को देखने लगा। कुछ पल तक खामोशी रहने के बाद उसके होंठ खुद ब खुद हिलने लगे। कहाँ हो तुम? बस एक बार सामने आ जाओ प्लीज। बहुत बेचैन हो रहा हूँ मैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ। तुम्हें देखकर पता नहीं क्या हो गया मुझे। समझ ही नहीं आ रहा ये एहसास क्या है। मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। बस एक बार मिल जाओ, अपना नाम ही बता देना। ये अनजान सा एहसास राज मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। डॉक्टर हूँ मैं, लेकिन इस बीमारी का इलाज मेरे पास भी नहीं है।
इतना कहकर वो फिर चुप हो गया। कुछ अजीब सी घुटन उसे महसूस हो रही थी। उसने गहरी सांस ली, चेहरा आसमान की तरफ उठाया और आंखें बंद करके बुदबुदाया, उफ, क्या करूं मैं। कुछ देर तक वहीं खड़े रहने के बाद वो मुड़ा और अपने कमरे में चला गया। बेड पर आकर वो उल्टा लेट गया, तकिया सिर के नीचे दबाकर एक छत की तरफ देखने लगा था। उसे पता था आज नींद उसके पास नहीं आने वाली, क्योंकि जैसे ही वो आंखें बंद करेगा मीरा का चेहरा सामने आ जाएगा। इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद ही नहीं की, बस तकिए को कसकर पकड़े हुए यूं ही लेटा रहा पूरी रात। अगली सुबह सुबह करीब 7 बजे मीरा की आंख खुली। वो धीरे से उठी, अपने बालों को ठीक किया और पास ही सो रही आरवी की तरफ देखा, जो अभी भी कंबल में लिपटी गहरी नींद में सो रही थी। मीरा हल्का सा मुस्कुराई, अपनी भूरी आंखों को झपकाते हुए बेड से उतरी और अलमारी से कपड़े निकालकर कमरे से बाहर आ गई। कॉमन वॉशरूम में जाकर उसने खुद को फ्रेश किया और थोड़ी ही देर में तैयार होकर बाहर आ गई। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया, एक बार फिर पलटकर आरवी को देखा, जो अभी भी सो रही थी, और बिना उसे जगाए चुपचाप नीचे चली गई। नीचे दाऊ और बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में चटाई पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। मीरा भी आकर बच्चों के बीच में बैठ गई और एक छोटे से बच्चे को प्यार से अपनी गोद में उठा लिया। दाऊ अखबार पढ़ते पढ़ते बोले, आरवी अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? मीरा हल्की सी मुस्कुराई और बच्चे के बाल सहलाते हुए बोली, दाऊ, हम लोग कॉलेज जाने वाले हैं ना, तो रात देर तक बातें करते रहे, इसीलिए अभी उसकी नींद नहीं खुली, थोड़ी देर में आ जाएगी। दाऊ ने अखबार का पन्ना पलटते हुए हल्के से सिर हिलाया। उसे तो बस 2 ही काम आते हैं, या तो सोना या फोन चलाना। चलो तुम सब जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करो। दाऊ की बात सुनकर बच्चे जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। मीरा पहले छोटे बच्चे को अपने हाथ से खिलाती रही, फिर खुद भी थोड़ा सा नाश्ता किया, उठकर दाऊ के पास आ गई। दाऊ, मैं निकलती हूँ। दाऊ ने स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरा। ठीक है बेटा, और अपने काम वाली जगह पर एक बार बात जरूर कर लेना, मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जी दाऊ, कल ही मैंने बात कर ली थी, परसों से मैं शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक काम करूंगी। दाऊ का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। लेकिन बेटा, 9 बजे तक काम करना ज़्यादा देर नहीं हो जाएगी? क्या ज़रूरत है इतनी देर तक रुकने की? सब ठीक तो चल रहा है। मीरा तुरंत उनके पास नीचे बैठ गई और उनके घुटनों पर हाथ रखते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए दाऊ, मैं संभाल लूँगी सब। वैसे भी मैकडॉनल्ड्स यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट में आ जाती हूँ। 1.5 साल से काम कर रही हूँ वहाँ, अब तो सैलरी भी अच्छी मिलने लगी है। दाऊ ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन अब तुम्हारी मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो रही है, उसमें बहुत मेहनत लगती है, तुम ये सब कैसे संभालोगी? मीरा की आंखों में आत्मविश्वास चमक उठा। मैं सब मैनेज कर लूँगी दाऊ, बस थोड़ा समय और फिर आपकी मीरा डॉक्टर बन जाएगी। दाऊ के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने प्यार से उसका माथा चूम लिया। हाँ मेरी बच्ची, तू बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। मीरा मुस्कुराते हुए उठी और अपना बैग कंधे पर डाला और आश्रम से बाहर निकल गई। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे एक ऑटो मिल गया। वो अपने काम की तरफ चल पड़ी। दूसरी तरफ अनंत राठौड़ जिम में ट्रेडमिल पर तेजी से दौड़ रहा था। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग चुकी थी। कानों में हेडफोन लगाए हुए वो कब से बिना रुके दौड़ रहा था, जैसे अपने अंदर की बेचैनी को खत्म करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। साफ दिख रहा था कि पूरी रात उसने एक पल भी नहीं सोया। सुबह 5 बजे ही वो उठकर जिम में आ गया था। पिछले 2.5 घंटे से लगातार खुद को थका रहा था। तभी जिम के दरवाजे पर करीब 50 साल के एक शख्स आकर खड़े हो गए। उनकी पर्सनैलिटी बेहद प्रभावशाली थी, चेहरा सख्त लेकिन रौबदार। कुछ देर तक वे अनंत को गौर से देखते रहे, फिर अंदर आए और सीधे ट्रेडमिल के पास जाकर उसे बंद कर दिया। ट्रेडमिल धीरे धीरे रुकने लगी। अनंत ने साइड में देखा, फिर हेडफोन उतारकर नीचे उतर गया। टॉवल से अपना पसीना पोंछते हुए बोला, डैड आप यहाँ? कमल राठौड़ ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए अनंत, तुम आमतौर पर 1 घंटा जिम करते हो, आज 2.5 घंटे से क्या चल रहा है?
अनंत के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने अपने डैड की तरफ देखा जो उसे ही ध्यान से देख रहे थे। उसने तुरंत नजरें फेर ली और पानी की बोतल उठाकर पीने लगा। कमल जी उसके सामने आकर खड़े हो गए, दोनों हाथ जेब में डालते हुए बोले, ऐसा क्या हो गया जो अपने ही डैड से नजरें चुरानी पड़ रही है? अनंत ने खुद को संभालते हुए उनकी तरफ देखा। कुछ नहीं डैड, बस थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट करने का मन था। मैं लेट हो रहा हूँ, चलिए नीचे चलते हैं। इतना बोलकर अनंत जल्दी से जिम से निकल गया। पीछे खड़े कमल जी अनंत को जाते हुए देखते रहे। फिर कुछ सोचकर वो भी जिम से निकल गए। अनंत जल्दी से अपने रूम में आया और सीधा बाथरूम में घुस गया। शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो गया। पानी की बूंदें उसके हैंडसम चेहरे पर पड़ रही थी। अनंत ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही फिर से उसे मीरा का चेहरा दिखने लगा। अनंत ने अब अपनी आंखें नहीं खोली, बस मीरा को देखता रहा। करीब 10 मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपने बाल अपने दोनों हाथों से पीछे करते हुए बोला, पता नहीं कब तक आंखें बंद करके ही तुम्हें देखना होगा। प्लीज एक बार मेरे सामने आ जाओ। उसके बाद का मैं खुद डिसाइड कर लूँगा। बहुत स्ट्रेस में हूँ, किसी को बता भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे डैड जिनसे मैं कभी कुछ नहीं छुपाता, आज उनसे नज़रें चुराना पड़ रहा है मुझे। बहुत रेस्टलेस फीलिंग है। प्लीज़ यार डोल, आ जाओ ना मेरे सामने। अनंत बेबस सा होकर पानी के नीचे खड़ा रहा। आधे घंटे बाद वो बाथरूम में बाहर आया और अपने क्लोसेट से अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह तैयार होकर बाहर आ गया। ग्रे कलर की शर्ट के साथ वाइट जीन्स और ब्लैक हाई बूट्स में वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। 24 साल का अनंत अपने लुक और अलग नेचर की वजह से पूरे कॉलेज में फेमस था। ये उसका आखिरी साल था कॉलेज में। अनंत ने अपना बैग उठाकर कंधे पर लटका लिया और रूम से बाहर चला गया। नीचे उसके मॉम डैड उसका सोफे पर बैठकर वेट कर रहे थे। अनंत ने आकर अपना बैग सोफे पर रखा और उनके सामने बैठते हुए बोला, मॉम डैड आप ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर देते, मुझे भूख नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। रुद्र को भी पिक करना है। साक्षी जी अनंत की तरफ देखकर, अभी तुम भी जानते हो ना, मैं और तुम्हारे डैड तुम्हारे बिना खाना नहीं खाते। अनंत उठकर अपनी मॉम के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मॉम ट्रस्ट मी, भूख लगेगी तो मैं कैंटीन में कुछ खा लूँगा। कमल जी अनंत को देखकर, अभी बात क्या है? अपने डैड की बात सुनकर अनंत थोड़ा नर्वस हो गया, फिर खुद को जल्दी से शांत करके एक फेंक स्माइल देकर बोला, मैं समझा नहीं डैड। कमल जी कड़क आवाज में, समझ तो तुम सब रहे हो, अब तुम खुद बताओगे या मैं अपने तरीके से पता करूं? अनंत ने एक गहरी सांस ली और बोला, फाइन डैड, बस गिव मी ए सम टाइम, मैं सब बता दूंगा। कुछ क्लैरिटी हो लेने दीजिए प्लीज, तब तक थोड़ा पेशेंस रखिए आप दोनों। कमल जी अनंत को गौर से देखते हुए, मेरी कुछ हेल्प चाहिए? अनंत फीका सा मुस्कुराकर, नो डैड, इस चीज में कोई हेल्प नहीं कर सकता, बस फेथ ऑन मी। अनंत ने मॉम डैड से एक नज़र एक दूसरे को देखा, फिर अनंत को देखकर हाँ में सिर हिला दिया। अनंत अपनी मॉम के सर पर किस करके अपना बैग उठाकर बाहर की तरफ चला गया। कमल जी अनंत को जाते हुए देखकर बोले, साक्षी हमारा बेटा किसी और रास्ते पर जा रहा है, उसकी आंखें बता रही है वो बगावत पर उतरेगी। साक्षी जी कमल जी को देखकर, कमल कहना क्या चाहते हैं आप? कमल जी सोफे से उठते हुए, कुछ नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा जल्दी ही, चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। साक्षी जी एक नज़र कमल जी को देखकर उठकर खड़ी हो गई। कमल जी के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। अनंत बाहर अपनी कार के पास आकर उसे अनलॉक किया और अपना बैग सीट पर रखकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार रुद्र के घर की तरफ ले गया। रुद्र का घर भी इसी एरिया में था, बस 5 मिनट लगते थे। रुद्र भी एक अच्छी खासी रिच फैमिली को बिलोंग करता था। 5 मिनट में अनंत ने कार रुद्र के घर के बाहर रोकी और हॉर्न बजाने लगा। 2 मिनट बाद रुद्र कंधे पर बैग टांगे बाहर आ गया और कार का दरवाजा खोलकर अनंत के साथ वाली सीट पर बैठ गया। अनंत ने अपनी लाल हुई आंखों में से उसे देखा और बोला, एनी अपडेट? रुद्र उदास सा चेहरा बनाकर, नहीं भाई, बिना किसी आइडेंटिटी के किसी को ढूंढना
ना के बराबर होता है। उसकी कोई पिक होती या नाम पता होता तो कुछ कर भी लेते। अनंत जल्दी से रुद्र की तरफ मुड़कर, अगर मैं डॉल का स्केच बनवा दूँ तो? तब तो हम ढूंढ लेंगे। उसके फेस के हर फीचर्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। हम स्केच आर्टिस्ट को बोलकर उसका स्केच बनवा लेंगे। रुद्र सीट पर सर लगाते हुए, यार छोड़ ना, कल से एक ही बात पर अड़ा हुआ है। कितनी कोशिश की कल उस एरिया के सीसीटीवी छान मारे, कुछ नहीं मिला। एक लड़की ही तो थी। तू कब से लड़कियों के पीछे पागल होने लगा? हमारे कॉलेज में से कोई ढूंढ ली। कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं वहाँ। अनंत को रुद्र की बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने दोस्त पर हाथ भी नहीं उठा सकता था। इसीलिए खुद कार से उतर गया और अपने बाल झकड़कर खुद को शांत करने लगा। उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रुद्र ने अनंत को कार के बाहर गुस्से में चक्कर लगाते हुए देखा तो वो भी जल्दी से बाहर आ गया और अनंत को पकड़ने लगा। अनंत ने झटके से रुद्र को धक्का दे दिया और गुस्से से घुटती हुई अंगुली दिखाकर, दूर रह मुझसे अभी। रुद्र अनंत को शांत करते हुए, अभी देख मेरी बात सुन। अनंत चीखते हुए, कुछ नहीं सुनना अभी मुझे। हम दोनों की भलाई अभी इसी में है, तो दूर रह मुझसे। अभी मैं अपने आपे में नहीं हूँ। रुद्र को अनंत का गुस्सा देखकर गुस्सा आ गया और चीखते हुए बोला, हाँ तो क्या गलत बोला मैंने? एक झलक देखकर आ गया लड़की की, फिर पागल बने घूम रहा है। इतना भी क्या है हाँ, जो उसे ढूंढने के लिए पागल हुए जा रहा है? ऐसे 20 मिल जाएगी। रुद्र आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अनंत ने उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, डोंट यू डेयर। अनंत गुस्से में रुद्र को धक्का देकर अपनी कार में बैठकर चला गया। रुद्र वहीं खड़ा अनंत को जाते हुए देखता रहा। रुद्र ने अपने हाथों को बालों में फेरा और मुस्कुराकर जाती हुई कार को देखकर बोला, मोहब्बत में पड़ गया है हमारा छोरा। चल रुद्र, लग जा अपनी भाभी को ढूंढने में। इतना बोलकर रुद्र मुस्कुराते हुए अपने घर के अंदर गया और अपनी कार लेकर बाहर निकल गया। आधे पौने घंटे में रुद्र कॉलेज पहुंच गया। उसने अपनी कार पार्किंग में लगाई और अपने साइड में खड़ी अनंत की कार को देखकर एक गहरी सांस ली, फिर कॉलेज की तरफ चला गया। उनका कॉलेज बहुत बड़ा था, दिल्ली का बेस्ट मेडिकल कॉलेज। रुद्र थोड़ा आगे गया और उसे उसके ग्रुप के दो लड़के रोनित और पीयूष मिल गए। वो दोनों रुद्र की तरफ आए और मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिला लिया। रोनित, आज अकेला? अभी कहाँ है? रुद्र, पता नहीं, मैं तो अकेला आया। चल देखते हैं, वैसे भी उसका मूड थोड़ा ऑफ है। पीयूष, उसका क्या है? उसका मूड तो हमेशा खराब ही रहता है। रुद्र ने पीयूष की तरफ घुरकर देखा तो पीयूष हंस पड़ा, अरे यार मजाक कर रहा हूँ। रुद्र भी थोड़ा नॉर्मल हो गया। तीनों अंदर की तरफ चले गए। कल से नए एडमिशन स्टूडेंट आने वाले थे, इसीलिए आज कॉलेज में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। फाइनल ईयर के स्टूडेंट कम ही आए थे क्योंकि अनंत कॉलेज का हेड बॉय था। उसे नए स्टूडेंट की लिस्ट बनानी थी, इसीलिए वो आज कॉलेज आया था। रुद्र, रोनित और पीयूष रिकॉर्ड रूम की तरफ चले गए। सबको पता था अनंत इस वक्त वहीं मिलेगा। रुद्र ने रिकॉर्ड रूम का दरवाजा खोला तो देखा अनंत चेयर पर बैठकर ढेर सारे पेपर्स उलट-पुलट कर रहा था। चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, जैसे ये काम उसे सजा में मिला हो। रुद्र ने एक गहरी नज़र अनंत पर डाली, फिर हल्की मुस्कान आई और वो उसके पास जाकर बैठ गया। पीयूष और रोनित भी पास आकर बैठ गए। पीयूष, व्हाट्सअप अभी? लेकिन अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप अपना काम करता रहा। सामने पड़े पेपर्स को वो सिस्टेमेटिक तरीके से लगाता रहा, जैसे उसे किसी की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हो। तीनों लड़कों को ये आदत पता थी, इसीलिए उन्होंने भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन रुद्र समझ गया कि बात कुछ और है। वो धीरे से उनके कान के पास आकर बोला, टेंशन मत ले, भाभी जल्दी ही मिल जाएगी। ये सुनते ही अनंत जैसे जम गया। उसके हाथ में पकड़े पेपर्स वहीं रुक गए। भाभी शब्द ने उसकी धड़कनों की स्पीड बढ़ा दी। रुद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर कान के पास आकर बोला, यस, यू आर इन लव अभी, और ये तेरा दोस्त अब भाभी को ढूंढने में पूरी दुनिया एक कर देगा, तो स्ट्रेस मत ले। अनंत के कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, यू आर इन लव। उसने आंखें बंद की। उसके सामने मीरा का चेहरा आ गया। उसने धीरे से अपना
हाथ अपने दिल पर रखा जो बहुत तेज धड़क रहा था। रुद्र मुस्कुराकर उसे देख रहा था जबकि बाकी दोनों अपने फ़ोन में बिजी थे। वो जानते थे कि अनंत सिर्फ रुद्र के साथ ही ज़्यादा खुलता है। कुछ सेकंड के बाद अनंत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने आंखें खोली और डेस्क पर से रखकर गहरी सांसें लेने लगा। रुद्र उसकी पीठ थपथपा रहा था। अब उसे समझ आ गया था, ये बेचैनी, ये तड़प, ये सब मीरा के लिए उसका प्यार था। अनंत अचानक उठा और कमरे से बाहर चला गया। रुद्र ने अपना बैग उठाया और रोनित और पीयू से बोला, ये तुम दोनों ये काम कर लो, मैं अभी को लेकर आता हूँ। पीयूष, रुद्र क्या हुआ अभी को? रुद्र, आकर बताता हूँ, तुम लोग ये काम कर देना। इतना बोलकर रुद्र बाहर आ गया। उसे पता था अनंत कहाँ जाएगा। वो जल्दी-जल्दी टेरेस की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचा। उसने इधर-उधर देखा तो अनंत पानी की टंकी पर लेटा हुआ था। धूप उसकी बॉडी पर पड़ रही थी। रुद्र जल्दी से उसके पास गया, उसे खींचकर बैठाया और छाँव में ले आया। अभी पागलों जैसा क्यों रिएक्ट कर रहा है? कितनी धूप थी वहाँ। अनंत ने नज़र उठाकर रुद्र को देखा और तुरंत उसे गले लगा लिया। अनंत, रुद्र, सच में मुझे प्यार हो गया है। क्या प्यार में ऐसा ही होता है? रुद्र मुस्कुराकर, हाँ भाई, सच्चा इश्क ऐसा ही होता है। अनंत बेचैनी से, मुझे मेरी डोल को ढूंढना है। बहुत ज़रूरी है उसका मिलना। यार बहुत अजीब लग रहा है। जब से तूने बताया कि मुझे प्यार हुआ है, अब तो बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। मुझे उसे ढूंढना ही है कहीं से भी। वो दिल्ली की ही है। मैं डैड की हेल्प से ले लूँगा। हमें उसे ढूंढना ही होगा। बस एक बार मिल जाए, फिर उसे कभी दूर नहीं जाने दूँगा। इतना बोलकर वो जाने लगा, लेकिन रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी थोड़ा पेशेंस रख, हम ढूँढ लेंगे, लेकिन अभी काम पूरा कर लेते हैं। अनंत, मैं इसीलिए बेचैन हूँ क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगी, ये फीलिंग खत्म नहीं होगी। रुद्र, बस 2-3 दिन वेट कर ले, फिर पूरा टाइम लगाएंगे उसे ढूँढने में। अनंत ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, यार। रुद्र हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर उसे नीचे लेकर आ गया। चारों फिर काम में लग गए। अनंत ने पेपर्स की फोटो पर ध्यान ही नहीं दिया, वरना उसे वहीं पता चल जाता कि मीरा उसी साल की टॉपर थी और उसके फॉर्म भी उसी ने सेट किए थे। इसी में पूरा दिन निकल गया। शाम को सब अपने अपने घर चले गए। अनंत घर आकर सीधा अपने कमरे में चला गया। उसने अपना बैग सोफे पर फेंका, शूज उतारे और बाथरूम में चला गया। आधे घंटे बाद वो नहाकर बाहर आया और सीधे पेट के बल बेड पर गिर गया। नींद नहीं आ रही थी, लेकिन थकान बहुत थी। कुछ देर के बाद छत को देखते हुए वो धीरे से बोला, बस थोड़ा सा इंतजार, मैं जल्दी ही ढूंढ लूंगा। तुम्हें नाम नहीं पता तुम्हारा, इसीलिए डोल बुला रहा हूँ। और हो भी तुम बिल्कुल बारबी डोल जैसी। कब मिलोगी यार? कब फिर से तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखूंगा? अगला दिन, आश्रम। सुबह के करीब 7 बजे थे। कमरे में रखे फ़ोन के अलार्म की आवाज़ से मीरा की नींद धीरे-धीरे खुली। वो हल्का सा करवट लेकर उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में अभी भी नींद थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा नींद से भरा हुआ मासूम लग रहा था। लेकिन आज का दिन खास था, उसका कॉलेज का पहला दिन। ये याद आते ही उसने एक गहरी सांस ली और खुद को जगाने की कोशिश की। मीरा ने सामने थोड़ी दूरी पर सो रही आरवी को देखा, जो अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। वो उठकर उसके पास गई और हल्के से उसे हिलाते हुए बोली, मीरा, आरवी उठना, हमें कॉलेज जाना है। आरवी चादर सिर तक खींचते हुए, यार प्लीज अभी थोड़ी देर और सोने दे। मीरा धीरे लेकिन समझाते हुए, देख 7 बज चुके हैं, हमें 9 बजे तक कॉलेज पहुंचना है और रास्ते में भी टाइम लगेगा। आरवी आंखें बंद करते हुए, बस 5 मिनट और। मीरा ने थोड़ा मुंह बनाया, फिर बोली, मीरा, अच्छा ठीक है, मैं दाऊ को बुला लेती हूँ, वही उठाएंगे तुझे। दाऊ का नाम सुनते ही आरवी एकदम से उठकर बैठ गई। आरवी, अरे नहीं, उठ गई मैं, तू ना बहुत चालाक हो गई है। मीरा हल्का सा हंस पड़ी। वो प्यार से उसके गाल दबाते हुए बोली, मीरा, चल अब जल्दी कर, वरना सच में लेट हो जाएंगे। आरवी ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। दोनों अपने अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर वापस कमरे में आई। आरवी ने ब्लैक जींस के साथ पीच कलर का टॉप पहना था, पैरों में स्नीकर्स और बालों की
हाई पोनीटेल, जो कि हमेशा स्टाइलिश और एनर्जेटिक लग रही थी, लेकिन आज मीरा कुछ अलग ही लग रही थी। आरवी ने उसे कई बार वेस्टर्न पहनने के लिए कहा, लेकिन आज मीरा का मन नहीं माना। उसने ब्लैक कलर की बंद गले वाली लंबी कुर्ती के साथ ब्लैक प्रिंटेड लूज प्लाजो पहना था। उसने हल्के सुनहरे बाल खुले हुए थे जो उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसकी भूरी आंखों में लगा काजल उसकी मासूमियत को और गहरा कर रहा था, और होठों पर हल्की सी रेड लिप ग्लास, पैरों में पंजाबी जूती। उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती बन गई थी। आरवी कुछ पल उसे देखती रह गई। आरवी, ओहो, आज तो कोई सीधा दिलों पर वार करने वाली है। मीरा हल्का सा शर्मा गई। मीरा, कुछ भी बोलती रहती है तू। आरवी, सच कह रही हूँ, आज कॉलेज में सबकी नजरें बस तुम पर ही रहने वाली है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई, लेकिन उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो चुकी थी। उसे नहीं पता था आज का ये पहला दिन उसकी जिंदगी की कहानी को एक नया मोड़ देने वाला था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, जो भी उसे देखे बस देखता ही रह जाए। आरवी ने जैसे ही मीरा को पूरी तरह तैयार देखा, वो मुस्कुराते हुए उसके पास आई, उसकी गर्दन में बाहें डालकर शरारती अंदाज में बोली, क्या बात है मीरा, कॉलेज के पहले ही दिन वहाँ के लड़कों का दिल चुराने का पूरा इरादा है क्या? मीरा ने उसे हल्का सा घूरा, फिर उसकी बाहें अपने कंधे से हटाते हुए बेड से अपना पिट्ठू बैग उठाया और बोली, क्या आरवी, हम पढ़ने जा रहे हैं, समझी? अब चल, नहीं तो सच में लेट हो जाएंगे। आरवी भी हंसते हुए अपना बैग पहनने लगी। हाँ मैडम, चलिए। दोनों नीचे आई, जहां दाऊ और बाकी बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। मीरा और आरवी ने पहले सब बच्चों से प्यार से बात की, फिर सबके साथ बैठकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद दोनों किचन में दाऊ के पास गई, जो उनके लिए टिफिन पैक कर रही थी। दाऊ ने मुस्कुराते हुए टिफिन उनकी तरफ बढ़ाया। ये लो तुम दोनों का टिफिन, और ध्यान से जाना। आरवी ने टिफिन को देखते हुए थोड़ा मुंह बनाया। दाऊ, अब हम स्कूल में नहीं हैं, कॉलेज जा रहे हैं। वहाँ कोई टिफिन लेकर नहीं जाता, सब कैंटीन में खाते हैं। दाऊ ने हल्का सा भौहें चढ़ाई। क्यों नहीं ले जाते, घर का खाना है, अच्छा है, बाहर पैसे क्यों खर्च करना। आरवी मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, दाऊ, हम नहीं ले जाएंगे, सब मजाक उड़ाएंगे। दाऊ कुछ और कहती उससे पहले ही मीरा ने आगे बढ़कर टिफिन अपने हाथ में ले लिया। दाऊ, हम टिफिन ही खाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आरवी कुछ बोलने वाली थी, लेकिन मीरा की एक नज़र ने ही उसे चुप करा दिया। फिर मीरा ने मुस्कुराकर दाऊ के पैर छुए। आरवी ने भी वही किया। दाऊ ने दोनों के सर पर प्यार से हाथ रख दिया। खुश रहो और संभल कर जाना। दाऊ ने विदा लेकर दोनों आश्रम से कॉलेज के लिए निकल गई। दिल्ली मेडिकल कॉलेज। ऑटो आकर कॉलेज के बाहर रुकी। मीरा और आरवी ने जैसे ही सामने देखा, दोनों कुछ पल के लिए ठहर गई। उनके सामने एक बहुत बड़ा और शानदार कॉलेज खड़ा था, देश के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेजों में से एक। मीरा की आंखों में चमक आ गई। वो अपनी भूरी आंखों से पूरे कैंपस को निहार रही थी, जैसे कोई सपना सच हो गया हो। आरवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यार, कॉलेज तो सच में बहुत जबरदस्त है। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, बहुत खूबसूरत है। आरवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। चल अंदर चलते हैं, पहले डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने हैं। मीरा ने हामी भरी और दोनों अंदर चली गई। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। हर तरफ स्टूडेंट ही स्टूडेंट्स। कोई नए नए आए थे, कोई ग्रुप में बैठकर बातें कर रहे थे, तो कोई पहले से पढ़ाई में लगा हुआ था। कुछ लड़कियां तो इतनी स्टाइलिश थी कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कॉलेज नहीं, किसी फैशन शो में आई हो। मीरा सब कुछ अपनी मासूम आंखों से देख रही थी। उसने अपना बैग थोड़ा कसकर पकड़ लिया और हल्का सा घबराने लगी। आरवी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, अरे डर मत, मेडिकल कॉलेज है, यहाँ रैगिंग वगैरह कुछ नहीं होता। मीरा ने हल्का सा मुंह बनाकर कहा, आरवी, यहाँ तो बहुत भीड़ है। आरवी हंस पड़ी। अरे पगली, कॉलेज है, भीड़ तो होगी ही, पूरे देश से लोग आते हैं यहाँ पढ़ने, और तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। मीरा ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया और दोनों धीरे धीरे कॉरिडोर से होते हुए आगे बढ़ने लगी। आरवी ने एक स्टूडेंट से डॉक्यूमेंट
संविदा ऑफिस का रास्ता पूछा। उसने उन्हें बताया कि डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के हेड ऑफिस में जमा करने होंगे और रास्ता भी समझा दिया। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे उसी दिशा में आगे बढ़ गई। मीरा और आरवी दोनों ही बताई हुई क्लास के पास पहुंच गई। मीरा क्लास के बाहर आकर बोली, आरवी प्लीज एक बार अंदर जाकर देख, ज्यादा भीड़ तो नहीं है। आरवी मीरा का हाथ खींचते हुए, मीरा चलना, इतनी भीड़ नहीं होगी। मीरा मासूम सा मुंह बनाकर, देख ले एक बार प्लीज। आरवी क्लास की तरफ जाते हुए, अच्छा चल रुक, मैं देख कर आती हूँ। आरवी मीरा को बाहर छोड़कर अंदर चली गई। मीरा बाहर खड़ी बैग से अपने डॉक्यूमेंट्स निकालने लग गई। वो क्लास के दरवाजे के पास ही खड़ी थी, जो जल्दी से पीछे मुड़ने के चक्कर में सामने खड़े शख्स से टकरा गई और सीधे उसके सीने से जा टकराई। फिर तेजी से उसने पीछे हटने को हुई तो घबराकर पीछे गिरने लगी। सामने वाले शख्स ने जल्दी से मीरा की कमर को पकड़कर संभाल लिया। मीरा ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और सामने वाले इंसान की कॉलर को कस के पकड़ लिया। सामने वाले इंसान ने जब मीरा को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो इंसान कोई और नहीं, हमारे अनंत बाबू ही थे। नए स्टूडेंट के फॉर्म वही कलेक्ट कर रहा था। थोड़ी फ्रेश एयर और वॉशरूम यूज करने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था। अब जब वो वापस आया तो दरवाजे के सामने ब्लैक कपड़े पहने एक लड़की खड़ी थी। अनंत की तरफ उसकी पीठ थी। कुछ सेकंड अनंत उसके साइड हटने का वेट करता रहा। फिर जब उसके पेशेंस खत्म हुए तो थोड़ा सा लड़की झूल रही मीरा को देखा तो वहीं जम गया। मीरा के भोले भाले और खूबसूरत चेहरे में कहीं खो सा गया। और उधर जब मीरा ने खुद को गिरते हुए महसूस नहीं किया तो धीरे से अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसकी आंखें सीधे अनंत की आंखों में जा मिली। मीरा की बुरी आंखें देखकर अनंत पागल सा हो गया, बर्फ की तरह वहीं पर जम गया। उसने अपनी पलकें झपकाना भी जरूरी नहीं समझा, बस मीरा को एकटक देखने लगा। हार्ट बीट वहीं रुकती हुई महसूस हुई। मीरा ने जब अनंत की आंखों को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये आंखें वो कैसे भूल सकती थी? 2 दिन से उसके सपने में आ रही थी। मीरा की आंखों के सामने अनंत का सड़क पर लड़ना याद आ गया। यह सोचते ही उसके चेहरे पर डर उतरने लगा। वो अनंत से अलग होने को हुई तो 1 इंच भी नहीं हिल पाई। अनंत ने उसकी कमर को कस के पकड़ा हुआ था। मीरा ने डरते हुए वापस उसकी आंखों में देखा तो हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से बोली, छोड़िए प्लीज। मीरा की आवाज़ से अनंत थोड़ा होश में आया। उसने मीरा के चेहरे पर डर देख लिया तो कुछ बेचैन सा हो गया। जिसको वो 2 दिन से जगह जगह ढूंढ रहा था आज उसकी आंखों के सामने थी। लेकिन उसके चेहरे पर डर देखकर अनंत को कुछ अजीब सा लगने लगा। वो बेचैनी से मीरा के चेहरे को देखने लगा। मीरा ने फिर हिम्मत करके अनंत की बाहों में कसमसाते हुए रोनी सूरत बनाकर कहा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मीरा की बात सुनकर अनंत पूरी तरह से अपनी सेंस में वापस आया। उसने नजरें घुमाकर एक बार सब जगह देखा। वहां ज्यादा कोई नहीं था, लेकिन वो अभी क्लासरूम के बाहर खड़े थे। अनंत ने एक बार फिर मीरा की तरफ देखा, फिर उसको कमर से छोड़कर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और वहां से थोड़ी दूर खींचकर ले गया। अब तो बेचारी मीरा की सांसें ही ऊपर नीचे होने लगी। अनंत उसको खींचकर लेकर जा रहा था। वो बेचारी पतली सी अनंत के पीछे पीछे खींचते हुए जा रही थी। मीरा को घबराहट होने लगी। उसकी आंखें आंसू से भर आई। वो अपना हाथ अनंत से छुड़ाते हुए रोककर बोली, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? प्लीज जाने दीजिए मुझे, मैंने कोई कंप्लेंट भी नहीं की थी आपकी, प्लीज छोड़िए। इतना बोलते ही मीरा जोर से रोने लगी। मीरा के रोने की आवाज़ सुनकर अनंत के पैर वहीं पर रुक गए। अनंत ने जल्दी से पीछे पलटकर देखा, फिर तेजी से मीरा को पकड़कर एक क्लासरूम में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया और मीरा को दरवाजे से सटाकर खुद उसके बिल्कुल पास उसके सामने खड़ा हो गया। अपने आप को बंद कमरे में देखकर मीरा की रूह कांप गई। वो अपनी आंसू भरी आंखों से डरते हुए अनंत को देखने लगी। आनंद ने भी जब मीरा को रोते और डरते देखा तो उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके आंसू साफ करने लगा। मीरा अपने आप में ही सिमटने लगी। अनंत बेचैनी से मीरा के आंसू पोंछते हुए बोला, रो मत, मेरी तरफ देखो। अनंत की आवाज में इतनी बेचैनी थी कि मीरा न चाहते हुए भी अपनी आंसू से भरी आंखों से अनंत की तरफ नजरें उठाकर देखने लगी। अनंत ने जब मीरा की आंसू भरी आंखें देखी तो बेचैन हो गया। वो मीरा के चेहरे के पास जाकर बोला, डरो मत डोल, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा तुम्हें।
मीरा अनंत को देखती रही, फिर उसकी बात सुनकर वापस रोते हुए बोली, प्लीज़ जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, वाहेगुरु जी की सौंप, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अनंत ने मीरा की बात सुनी तो उसका चेहरा हाथ में भरकर बेहद स्नेह से बोला ना डोल, मत डरो। मीरा को अब हल्का गुस्सा आने लगा। वो अनंत के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर धक्का देते हुए बोली, दूर रहिए गुंडे कहीं के, मैं कंप्लेंट करूंगी आपकी। मेरे कॉलेज में आकर मुझे धमकाने आ गए, डरती नहीं हूँ मैं, समझे आप। अनंत मीरा के धक्के से हल्का दूर हो गया और मीरा के मासूम से चेहरे पर गुस्सा देखने लगा। उसने जब मीरा की बातें सुनी, पहले तो वो हैरान हो गया, फिर उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। मीरा गुस्से से अनंत को घूर रही थी। अनंत मीरा के फिर से थोड़ा करीब आ गया और अपनी दोनों जेब में हाथ डालकर खड़ा हो गया और मुस्कुराकर मीरा को देखते हुए बोला, मिस, आपको मैं कौन से एंगल से गुंडा लग रहा हूँ। पहले तो मीरा अनंत की स्माइल में खो गई, लेकिन जल्दी ही वापस अपनी सेंस में आकर थोड़ा नरम होकर बोली, देखिए प्लीज, आप जो भी हो, मैं वाहेगुरु जी की कसम खाकर बोल रही हूँ, आपकी जो उस दिन सड़क पर लड़ाई हुई थी, मैंने किसी से कोई बात नहीं की, ना ही करूँगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अनंत मुस्कुराकर मीरा की मासूम बातें सुन रहा था। मीरा अपनी बात खत्म करके मासूम सा मुंह बनाकर अनंत को देखने लगी। अनंत की हार्ट बीट तेज हो गई मीरा को ऐसे देखकर। अनंत मीरा को गौर से देखकर नैम मीरा नासमझी में उसे देखने लगी। अनंत वापस उसे गौर से देखते हुए बोला, नाम बताइए अपना, या मैं अपने हिसाब से ही रख लूं। मीरा कुछ देर रुककर थोड़ा घबराते हुए मीरा। अनंत ने मीरा का नाम सुना तो चेहरे पर स्माइल आ गई और मुस्कुराकर बोला, मीरा, ब्यूटीफुल नेम। मीरा अनंत को देखकर बेचारा सा मुंह बनाकर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अनंत मीरा के पास आकर, मेरे बारे में नहीं जानना चाहती तुम। मीरा ने जल्दी से जोर जोर से ना में सिर हिला दिया। ये देखकर अनंत को मीरा पर बड़ा प्यार आया। उसके चेहरे पर मुस्कान गहरी हो गई। वो मीरा के दोनों गाल खींचकर बोला, मेरे बारे में जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। आई एम अनंत राठौड़, इस कॉलेज का फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड हेड बॉय भी। यहाँ से मुझे लग रहा है तुम फ्रेशर हो इस कॉलेज में। आई एम राइट। मीरा बेचारी अपने आप में ही सिमट कर खड़ी थी। डरी सहमी सी मीरा ने जब अनंत की पूरी बात सुनी तो हिम्मत करके बोली, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी बाहर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अनंत मुस्कुरा कर, डोल, क्यों डर रही हो, तुम्हारा सीनियर हूँ मैं और अब हम साथ में ही रहेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तुम्हें कॉलेज में तो तुम सबसे पहले मेरे पास आओगी, समझ गई ना डोल। अनंत की बात सुनकर पता नहीं क्यों मीरा के दिल के किसी कोने में सुकून सा आ गया। वो एकटक अनंत को देखने लगी। अनंत भी उसे देखकर रह गया था। वो मीरा के थोड़ा और करीब गया और बोला, तुम्हें पता है डोल, बहुत कुछ बोलना था तुम्हें, लेकिन अभी बहुत सी गलतफहमियां दूर करनी बाकी है। अभी तुम डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओ और ध्यान से सारे लेक्चर लगाना। इस कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो परेशान करते हैं, उनके सामने बस मेरा नाम ले लेना, कोई तुम्हें देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। मीरा ने मासूमियत से सिर हिला दिया, फिर धीरे से बोली, मुझे आपका नाम पता नहीं। अनंत मुस्कुराया, फिर मीरा के कान के पास जाकर धीरे से बोला, मीरा, मेरा नाम अच्छे से याद कर लो, अब से सारी जिंदगी तुम्हारे साथ चलेगा, अनंत राठौड़। मीरा ने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली। अनंत थोड़ा दूर हुआ और उसे देखने लगा। ब्लैक कलर के प्लाजो सूट में पंजाबी जूती पहनी 5 फुट 5 इंच की पतली सी मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। आनंद ने चुपके से अपने जेब से फोन निकाला और मीरा की एक पिक क्लिक कर ली, फिर मुस्कुराकर बोला, चलो बाहर चलते हैं। अनंत के इतना कहते ही मीरा के चेहरे पर चमक आ गई। अनंत ने उसका हाथ पकड़ लिया और दरवाजा खोलने लगा। मीरा ने अपने हाथ को उसके हाथ में देखा तो घबरा कर बोली, सर मेरा हाथ। अनंत बिना देखे, मुझे पता है मेरे हाथ में है। मीरा, प्लीज सर छोड़ दीजिए मेरा हाथ। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा? हमारे अनंत बाबू तो मीरा का हाथ छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। देखते हैं आगे क्या होगा इस प्यारे से लव स्टोरी में। तब तक हमारा साथ बनाए रखें। धन्यवाद।